Chapter 12 Words Arrangement according to dictionary or alphabetical order or telephone directory and state the desirable word place or word. शब्दकोश या वर्णमाला या टेलीफोन डायरेक्टरी के क्रम में शब्द व्यवस्थीकरण एवं अभीष्ट शब्द का स्थान निरूपण। शब्दकोश या वर्णमाला के क्रम में शब्द व्यवस्थीकरण। दिए गए शब्दों के समूह को शब्दकोश या वर्णमाला या टेलीफोन डायरेक्टरी के क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को शब्दकोश शब्द व्यवस्थीकरण कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों पर आधारित परीक्षा में कुछ शब्द दिए गए होते हैं जो कि अपने शब्दकोश या वर्णमाला के क्रम में नहीं होते हैं। प्रतियोगियों को इन्हीं शब्दों को शब्दकोश या वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हुए निर्देशानुसार अभीष्ट शब्द ज्ञात करना होता है। अब आइए कुछ विशेष उदाहरणों के द्वारा इस अवधारणा के स्पष्टीकरण पर एक नजर डालें। उदाहरण 1, इन शब्दों में से 2 शब्द का अर्थ समान है। शेष 3 शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? विकल्प है 1 इम्पोज, 2 इनकलकेट, 3 इम्प्लोर, 4 इम्प्रेस, 5 इंडल्ज। उत्तर व्याख्या सहित। सही उत्तर है विकल्प 3 इम्प्लोर। इनकलकेट और इम्प्रेस दोनों शब्दों का अर्थ समान होता है, इसलिए शेष शब्दों का शब्दकोश में क्रम ये होगा: इम्प्लोर पहला, इम्पोज दूसरा और इंडल्ज तीसरा। शब्दकोश में क्रम निरूपण की व्याख्या। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न में 5 शब्दों में से 2 शब्द इनकलकेट और इम्प्रेस का अर्थ समान है, अतः इस प्रकार प्रश्नानुसार केवल 3 शब्द इम्पोज, इम्प्लोर और इंडल्ज शेष रह जाते हैं, जिनमें से हमें शब्दकोश में पहले स्थान पर आने वाला शब्द ज्ञात करना है। अतः अब हम तीनों शब्दों के दूसरे अक्षर पर गौर करेंगे। चूंकि पहला अक्षर तीनों में समान है और इस स्थिति में शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले स्थान पर होगा ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः अब हम दूसरे अक्षर पर गौर करेंगे। अब दूसरे अक्षर पर गौर करने पर हम देख रहे हैं कि शब्द इम्प्लोर और इम्पोज में दूसरा अक्षर एम है, जबकि शब्द इंडल्ज में दूसरे अक्षर के स्थान पर अक्षर एन है। चूंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन से पहले अक्षर एम आता है, अतः शब्दकोश में एन अक्षर युक्त शब्द से पहले एम अक्षर युक्त शब्द आएंगे, अतः शब्द इंडल्ज स्वतः निरस्त हो जाएगा। इस प्रकार अब केवल 2 शब्द इम्प्लोर एवं इम्पोज रह जाते हैं, जिनमें से एक ही शब्द शब्दकोश में पहले स्थान पर आने वाला कोई एक शब्द होगा। अतः अब पहले स्थान पर आने वाले शब्द को ज्ञात करने के लिए इन दोनों शब्दों के चौथे अक्षर पर गौर करेंगे, क्योंकि दोनों शब्दों में 3 अक्षर समान है, जिसके कारण हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अतः अब हम चौथे अक्षर पर गौर करने पर यहाँ देख रहे हैं कि शब्द इम्प्लोर में चौथा अक्षर एल है, जबकि शब्द इम्पोज में चौथा अक्षर ओ है। चूंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ओ से अक्षर एल पहले आता है, इसलिए शब्दकोश में ओ अक्षर युक्त शब्द से पहले एल अक्षर युक्त शब्द आएगा। अतः प्रश्न में दिए गए शब्दों में से शब्दकोश में पहले स्थान पर इम्प्लोर शब्द आएगा। उदाहरण 2, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर इन नामों में से कौन सा नाम मध्य में आएगा? 1 PARAKASHJI, 2 PRAKASHJI, 3 PARAKASHJEE, 4 PRAKASHJE, 5 PRAKASHJIE। सही उत्तर है विकल्प 4 PRAKASHJE। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर आएगा PARAKASHJEE, दूसरे स्थान पर PARAKASHJI और तीसरे स्थान पर आएगा PRAKASHJE। अभिष्ट नाम होगा PRAKASHJE। व्याख्या। यहाँ हम देख रहे हैं कि विकल्प 1 और 3 में दूसरे अक्षर के स्थान पर अक्षर ए है, जबकि अन्य सभी में दूसरे अक्षर के स्थान पर अक्षर आर है। अतः विकल्प 1 और 3 में से ही
पहले और दूसरे नाम आएंगे। क्योंकि वर्णमाला में अक्षर ए अक्षर आर से पहले आता है, अब हम आगे गौर करने पर देखते हैं कि विकल्प 1 में अक्षर जे के बाद अक्षर आई है, जबकि विकल्प 3 में अक्षर जे के बाद अक्षर ई का प्रयोग किया गया है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आई से पहले ई आता है, अतः ई अक्षर युक्त नाम PARAKASHJEE पहले और आई अक्षर युक्त नाम PARAKASHJI दूसरे स्थान पर होगा। अब हम शेष तीनों नामों में से तीसरे स्थान पर आने वाले नाम पर गौर करेंगे। अब शेष 3 नामों पर गौर करने पर हम देख रहे हैं विकल्प 2, 4 और 5 तीनों में अक्षर जे से पहले सभी अक्षर कॉमन हैं। अतः तीसरे स्थान पर आने वाले नाम को ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि जे के बाद तीनों में से किस नाम में वर्णमाला के क्रम में आने वाला छोटा क्रमांकित अक्षर या वर्णमाला में पहले आने वाला अक्षर मौजूद है। इस तथ्य पर गौर करने पर यहाँ हम देख रहे हैं कि विकल्प 2 और 5 में अक्षर जे के बाद अक्षर आई है, जबकि विकल्प 4 में अक्षर जे के बाद अक्षर ई है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आई से पहले अक्षर ई आता है, अतः तीसरे स्थान पर विकल्प 4 यानी PRAKASHJE आएगा। पृष्ठ 258। एग्जाम्पल 1, यूनिक ट्रिकी एक्सप्लेनेशन दिए गए शब्द हैं इम्पोज, इनकलकेट, इम्प्लोर, इम्प्रेस, इंडल्ज। इनकलकेट इक्वल्स टू इम्प्रेस ये निरस्त कर दिए गए हैं, इसलिए शेष शब्द है इम्प्लोर, इम्पोज, इंडल्ज। अंग्रेजी वर्णमाला में क्योंकि अक्षर एन से पहले एम आता है, इसलिए शब्द इंडल्ज निरस्त कर दिया गया। अब शेष शब्द हैं इम्प्लोर और इम्पोज। इम्प्लोर में चौथे स्थान पर अक्षर एल और शब्द इम्पोज में चौथे स्थान पर है अक्षर ओ। पहले स्थान पर शब्दकोश में शब्द इम्प्लोर होगा, क्योंकि शब्दकोश में एल अक्षर युक्त शब्द ओ अक्षर युक्त शब्द से पहले आते हैं, अतः अभीष्ट शब्द होगा इम्प्लोर। नोट, आपको सलाह दी जाती है कि शब्दकोश या वर्णमाला या टेलीफोन डायरेक्टरी पर आधारित प्रत्येक प्रश्न में अभीष्ट शब्द का क्रम या अभीष्ट शब्द को ज्ञात करने के लिए, जैसे कि उदाहरण 1 की व्याख्या में आपको समझाया गया है, उसी के अनुसार प्रत्येक प्रश्न में अभीष्ट शब्द ज्ञात करें। उदाहरण 1 की व्याख्या में हमने काफी विस्तृत व्याख्या की है, इसलिए कि आपको अच्छी तरह से शब्द निरूपित करने की प्रक्रिया समझ में आ जाए। लेकिन आपको ये भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में आप प्रत्येक शब्द नहीं, बल्कि जिस क्रम में स्थित शब्द के बारे में पूछा जाए उसी शब्द तक क्रम निरूपित कर आगे की प्रक्रिया ना करें। साथ ही साथ आपको ये भी सलाह दी जाती है कि यदि 5 शब्दों के अक्षर में से आपको मध्य में स्थित शब्द ज्ञात करने को कहा जाए, तो आप केवल तीसरे शब्द तक ही क्रम व्यवस्थित कर आगे की प्रक्रिया रोक दें, क्योंकि 5 शब्दों के बीच में व्यवस्थित करने पर तीसरा क्रम पर स्थित शब्द ही मध्य का शब्द होगा। इन तथ्यों पर ध्यान रखते हुए अभीष्ट शब्द ज्ञात करने पर आपका काफी समय बचेगा। एग्जाम्पल 2, यूनिक ट्रिकी एक्सप्लेनेशन। दिए गए नाम है PARAKASHJI पहला, दूसरा है PRAKASHJI, तीसरा है PARAKASHJEE, चौथा PRAKASHJE, पांचवा है PRAKASHJIE। क्योंकि विकल्प 1 और 3 में दूसरा अक्षर ए प्रयोग किया गया है, जबकि अन्य सभी में दूसरे अक्षर के स्थान पर अक्षर आर का प्रयोग किया गया है, अतः विकल्प 1 और 3 में ही पहले और दूसरे स्थान के नाम होंगे। क्योंकि वर्णमाला में अक्षर आर से पहले अक्षर ए आता है, इसलिए शेष विकल्प में अक्षर जे तक सभी अक्षर कॉमन हैं और विकल्प 2 और 5 में अक्षर जे के बाद आई अक्षर है, जबकि विकल्प 4 में अक्षर जे के बाद अक्षर ई है। अतः तीसरे स्थान पर आने वाला नाम विकल्प 4 यानी PRAKASHJE होगा, क्योंकि वर्णमाला में अक्षर आई से पहले अक्षर ई आता है, अतः अभीष्ट नाम होगा PRAKASHJE। अल्ट्रा यूनिक ट्रिकी एक्सप्लेनेशन। दिए गए नाम 1, 2, 3, 4, 5 अन्य सभी में दूसरा अक्षर आर है, जबकि विकल्प 1 और 3 में दूसरा अक्षर ए है। पहला या दूसरा नाम इक्वल्स टू PARAKASHJI और अपॉन 1,
PARAKASHJEE सेकेंड है, तीसरा नाम होगा PRAKASHJE थर्ड, अतः अभीष्ट नाम होगा थर्ड PRAKASHJE। चूंकि विकल्प 2 और 5 में अक्षर जे के बाद अक्षर आई है, जबकि विकल्प 4 में अक्षर जे के बाद अक्षर ई है। नोट, 5 शब्दों या 5 नामों में से मध्य का शब्द या नाम ज्ञात करने को कहा जाए तो हमें तीसरे शब्द तक ही ज्ञात करने के बाद आगे की प्रक्रिया रोक देनी चाहिए, क्योंकि 5 शब्दों या नामों के बीच मध्य का शब्द हमेशा तीसरे क्रम में ही आने वाला शब्द होता है। इस प्रकार से काफी समय की बचत होती है। उदाहरण 3, किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में दिए गए नामों में से कौन सा नाम ठीक मध्य में आएगा? 1 राज रत्नम, 2 राज रथनम, 3 राज रथनाम, 4 राज रतनम, 5 RAAJRATHNAM। सही उत्तर है विकल्प 2 RAJRATHANAM। टेलीफोन डायरेक्टरी के क्रम में व्यवस्थित करने पर अभिष्ट नाम होगा RAJRATHANAM। चूंकि अन्य सभी में तीसरे स्थान पर अक्षर जे है, जबकि विकल्प 5 में तीसरे अक्षर के स्थान पर अक्षर ए है, इसलिए पहले नाम के स्थान पर विकल्प 5 में प्रयुक्त नाम RAAJRATHNAM आएगा, क्योंकि वर्णमाला में अक्षर जे से पहले अक्षर ए आता है। अतः डायरेक्टरी में जे अक्षर युक्त नाम से पहले ए अक्षर युक्त नाम आएगा। अब दूसरे स्थान पर आने वाले नाम पर गौर करें। यहाँ हम देखते हैं विकल्प 1, 2, 3 और 4 चारों में अक्षर टी तक कॉमन है, जबकि विकल्प 4 में टी के बाद अक्षर ए है, जबकि अन्य में अक्षर एच है। अतः दूसरे स्थान पर विकल्प 4 में प्रयुक्त नाम आएगा। इस प्रकार अब विकल्प 1, 2 और 3 शेष रह जाते हैं, जिनमें से ही कोई एक नाम तीसरे स्थान पर आएगा। अतः अब हम पुनः इन विकल्पों पर गौर करेंगे। इन विकल्पों पर गौर करने पर हम देख रहे हैं कि विकल्प 1 में टी के बाद एन अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं, जबकि विकल्प 2 और 3 में टी के बाद एच अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं। पृष्ठ 259। अतः विकल्प 1 तीसरे यानी मध्य में नहीं आ सकता, क्योंकि डायरेक्टरी में एन अक्षर युक्त नाम से पहले एच अक्षर युक्त नाम आते हैं। इस प्रकार अब केवल विकल्प 2 और 3 शेष रह जाते हैं, जिनमें से ही कोई एक नाम मध्य में आने वाला नाम है। अतः हम इन तीनों विकल्पों के अक्षर पर गौर करेंगे। यहाँ हम विकल्प 2 और 3 के नाम पर गौर करने पर देखते हैं कि विकल्प 3 में अक्षर एच के बाद एन अक्षर प्रयुक्त किया गया है, जबकि विकल्प 2 में अक्षर एच के बाद अक्षर ए प्रयुक्त किया गया है। इसलिए तीसरे यानी टेलीफोन डायरेक्टरी के मध्य में विकल्प 2 यानी RAJRATHANAM आएगा, क्योंकि वर्णमाला के अनुसार ही टेलीफोन डायरेक्टरी में एन अक्षर युक्त नाम से पहले ए अक्षर युक्त नाम आते हैं। अतः अभिष्ट नाम बराबर RAJRATHANAM, ये तीसरे स्थान पर होगा। अल्ट्रा यूनिक ट्रिकी एक्सप्लेनेशन। दिया गया नाम राज रत्नम पहला, राज रथनम दूसरा, राज रथनम तीसरा, राज रतनम चौथा, पांचवा है RAAJRATHNAM। क्योंकि अन्य सभी में तीसरा अक्षर जे है, जबकि विकल्प 5 में तीसरा अक्षर है ए, अतः पहले स्थान पर आने वाला नाम होगा RAAJRATHNAM। इसी प्रकार क्योंकि विकल्प 2 और 3 में अक्षर टी के बाद का अक्षर एच है, जबकि विकल्प 4 में टी के बाद का अक्षर है ए, इसलिए दूसरे स्थान पर आने वाला नाम होगा RAJRATANAM। अब पुनः आगे गौर करने पर, क्योंकि विकल्प 3 में अक्षर एच के बाद का अक्षर है एन, जबकि विकल्प 2 में अक्षर एच के बाद का अक्षर क्या है? अभिष्ट मध्य नाम होगा RAJRATHANAM। चूंकि टेलीफोन डायरेक्टरी में एन अक्षर युक्त नाम से पहले ए अक्षर युक्त नाम आते हैं। नोट, शब्दकोश या टेलीफोन डायरेक्टरी में मौजूद शब्द या नाम में किसी भी शब्द में या नाम में प्रयुक्त होने वाले अक्षर या किसी अक्षर के बाद का अक्षर उसी क्रम से निरूपित रहते हैं, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये निरूपित रहते हैं। उदाहरण 4,
यदि इन नामों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा नाम ठीक मध्य में आएगा? 1. SURENDRA, 2. SHURENDRA, 3. SURINDRA, 4. SURINDER, 5. SURENDER। उत्तर व्याख्या सहित है 1. SURENDRA। वर्णमाला के क्रम में नामों को व्यवस्थित करने पर व्याख्या हम देख रहे हैं कि दिए गए 5 नामों में से विकल्प 1, 3, 4 और 5 में दूसरा अक्षर है U, जबकि विकल्प 2 में दूसरे अक्षर के स्थान पर अक्षर H है। इसलिए वर्णमाला के क्रम में पहले नाम के स्थान पर विकल्प 2 में प्रयुक्त किया गया नाम SHURENDRA आएगा। अतः पहले स्थान पर आने वाला नाम होगा SHURENDRA। इसी प्रकार आगे गौर करने पर हम यहाँ देखते हैं कि विकल्प 1 और 5 में अक्षर R के बाद अक्षर E का प्रयोग किया गया है, जबकि विकल्प 3 और 4 में अक्षर R के बाद अक्षर I का प्रयोग किया गया है। चूंकि हम जानते हैं कि वर्णमाला में अक्षर I से पहले अक्षर E आता है, अतः दूसरे स्थान पर विकल्प 1 या 5 में से ही कोई एक नाम होगा। अब विकल्प 1 और 5 पर गौर करने पर हम देख रहे हैं कि विकल्प 5 में अक्षर D के बाद अक्षर E का प्रयोग किया गया है, जबकि विकल्प 1 में अक्षर D के बाद अक्षर R का प्रयोग किया गया है। चूंकि हम जानते हैं कि वर्णमाला में अक्षर R से पहले अक्षर E आता है, अतः दूसरे स्थान पर आने वाला नाम है SURENDER। चूंकि विकल्प 1 और 5 में दूसरे स्थान पर विकल्प 5 आता है, इसलिए तीसरे स्थान पर विकल्प 1 में प्रयुक्त नाम SURENDRA आएगा। अतः अभीष्ट मध्य में स्थित नाम होगा SURENDRA। अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से दिया गया नाम इन सभी में दूसरा अक्षर है U, जबकि विकल्प 2 में अक्षर दूसरा है H। अतः पहले स्थान पर आने वाला नाम होगा SHURENDRA। विकल्प 3 और 4 में अक्षर R के बाद का अक्षर है I, जबकि विकल्प 1 और 5 में R के बाद का अक्षर है E। अतः दूसरे स्थान पर आने वाला नाम विकल्प 1 या विकल्प 5 में से ही कोई होगा। विकल्प 1 में अक्षर D के बाद अक्षर R है, जबकि विकल्प 5 में D के बाद का अक्षर है E। अतः दूसरे स्थान पर आने वाला नाम होगा SURENDER। क्योंकि दूसरे स्थान पर विकल्प 5 आता है, इसलिए तीसरे स्थान पर आने वाला नाम विकल्प 1 यानी SURENDRA होगा। अतः अभीष्ट नाम होगा SURENDRA। नोट: प्रत्येक शब्द या नाम के ऊपर या नीचे व्याख्या में गोले, ओ, घेरे या कोष्ठ में दिए गए अंक प्रश्न में दिए गए उनके क्रमांकित स्थिति के द्योतक हैं। पृष्ठ 260। उदाहरण 5। किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में इन नामों में से कौन सा नाम ठीक मध्य में आएगा? 1. PREMJIBHAI, 2. PREMAJEEBHAI, 3. PREMJEEBHAI, 4. PREMAJIBHAI, 5. PEREMJIBHAI। सही उत्तर है विकल्प 4 PREMAJIBHAI। व्याख्या सहित इस प्रकार से करेंगे। हम देख रहे हैं कि दिए गए नामों में अन्य सभी नामों में दूसरा अक्षर R है, जबकि विकल्प 5 में प्रयुक्त नाम में दूसरा अक्षर है E। चूंकि हम जानते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी में R अक्षर युक्त से पहले E अक्षर युक्त नाम आता है, अतः पहले स्थान पर आने वाला नाम है PEREMJIBHAI। अब शेष नामों पर गौर करने पर हम देखते हैं कि विकल्प 1, 3 और 5 में अक्षर M के बाद अक्षर J का प्रयोग किया गया है, जबकि विकल्प 2 और 4 में अक्षर M के बाद अक्षर A का प्रयोग किया गया है। चूंकि हम जानते हैं कि टेलीफोन डायरेक्टरी में J अक्षर युक्त से पहले A अक्षर युक्त नाम आता है, अतः दूसरे स्थान पर आने वाला विकल्प 2 या 4 में से ही कोई होगा। अब विकल्प 2 और 4 पर गौर करने पर हम देखते हैं कि विकल्प 2 में अक्षर J के बाद अक्षर E का प्रयोग किया गया है, जबकि विकल्प 4 में अक्षर J के बाद अक्षर I का प्रयोग किया गया है।
चूंकि हम जानते हैं कि टेलीफोन डायरेक्टरी में आई अक्षर युक्त नाम से पहले ई अक्षर युक्त नाम आता है, अतः दूसरे स्थान पर आने वाला नाम होगा PREMAJEEBHAI। चूंकि विकल्प 2 और 4 में से दूसरे स्थान पर विकल्प 2 आ गया है, इसलिए तीसरे स्थान पर यानी मध्य में विकल्प 4 PREMAJIBHAI आएगा। अल्ट्रा यूनिक ट्रिकी एक्सप्लेनेशन। दिए गए नामों में क्योंकि अन्य सभी में दूसरा अक्षर आर है जबकि विकल्प 5 में दूसरा अक्षर है ई, अतः पहले स्थान पर आने वाला नाम होगा PEREMJIBHAI। क्योंकि विकल्प 1 और 3 में एम के बाद अक्षर जे आ रहा है और विकल्प 2 और 4 में एम के बाद अक्षर ए आ रहा है, अतः दूसरे स्थान पर आने वाला नाम विकल्प 2 या 4 में प्रयुक्त नाम होगा। क्योंकि विकल्प 2 में जे के बाद का अक्षर है ई और विकल्प 4 में जे के बाद का अक्षर है आई, अतः दूसरे स्थान पर आने वाला नाम होगा PREMAJEEBHAI। और क्योंकि विकल्प 2 और 4 में दूसरे स्थान पर आने वाला नाम विकल्प 2 में प्रयुक्त किया गया है, अतः तीसरे यानी मध्य में आने वाला नाम विकल्प 4 यानी PREMAJIBHAI होगा। उदाहरण 6। यदि कंचन इज ब्यूटीफुल गर्ल बट शी इज फ्रॉडुलेंट, वाक्य के शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? विकल्प है 1 कंचन, 2 ब्यूटीफुल, 3 गर्ल, 4 बट, 5 फ्रॉडुलेंट। शब्दों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर ब्यूटीफुल पहले स्थान पर, बट दूसरे और फ्रॉडुलेंट तीसरे स्थान पर आएगा, अतः अभीष्ट शब्द है फ्रॉडुलेंट। चूंकि वर्णमाला में 1 के बाद बी आता है, अतः दिए गए वाक्य के शब्दों में से बी अक्षर वाला शब्द पहले आएगा। चूंकि यहाँ बी अक्षर से बनने वाले 2 शब्द हैं, अतः पहले और दूसरे स्थान पर ये होंगे। अब चूंकि वर्णमाला में अक्षर बी के बाद अक्षर सी, डी, ई, एफ और जी आते हैं, लेकिन दिए गए वाक्य में सी, डी और ई से बनने वाला शब्द नहीं है, अतः अक्षर एफ से बनने वाला शब्द फ्रॉडुलेंट तीसरे स्थान पर आएगा। उदाहरण 7। यदि When we was walking while wolf went, वाक्य के शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के या शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक मध्य में आएगा? विकल्प है 1 was, 2 wild, 3 we, 4 went, 5 wolf। सही उत्तर है विकल्प 4 went। पहले स्थान पर आएगा walking, दूसरे पर was, तीसरे पर we और चौथे पर went। चूंकि दिए गए वाक्य में अक्षर W से बनने वाले शब्द में वर्णमाला के क्रम में पहले आने वाला अक्षर ए शब्द वॉकिंग और वॉज में दूसरे स्थान पर है, अतः इनमें से ही पहला और दूसरा शब्द हमें मिलेंगे। पुनः आगे गौर करने पर हम देखते हैं कि इन दोनों शब्दों में से शब्द वॉकिंग में तीसरा अक्षर एल है, जबकि शब्द वॉज में तीसरा अक्षर है एस। चूंकि हम जानते हैं कि शब्दकोश में एल अक्षर युक्त शब्द एस अक्षर युक्त शब्द से पहले आता है, अतः पहले शब्द के स्थान पर शब्द वॉकिंग आएगा। इस प्रकार दूसरे शब्द के स्थान पर शब्द वॉज आएगा। अब अन्य शब्दों पर गौर करने पर हम देख रहे हैं कि पुनः दूसरे अक्षर के स्थान पर वर्णमाला के 5वें स्थान पर आने वाला अक्षर ई केवल शब्द वी और वेंट में प्रयोग किया गया है, अतः शब्द वी तीसरे स्थान पर आएगा। इस प्रकार चौथे स्थान पर या मध्य में शब्द वेंट आएगा, अतः अभीष्ट शब्द है वेंट। नोट: 7 नामों या शब्दों के बीच में से मध्य का शब्द या नाम ज्ञात करने को कहा जाए तो हमें केवल चौथे शब्द तक के ही क्रम को व्यवस्थित करने के बाद आगे की प्रक्रिया रोक देनी चाहिए। क्योंकि 7 शब्दों या नामों के बीच में से मध्य में आने वाला शब्द चौथा शब्द यानी क्रम में चौथे स्थान पर आने वाला शब्द ही होता है, इस तथ्य के अनुसार क्रम व्यवस्थित करने पर हमें समय की काफी बचत होगी। पृष्ठ 261। एक्सरसाइज टाइप 1। प्रश्न 1। यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा शब्द आएगा? विकल्प है 1 प्लेयर, 2 प्लेस, 3 प्लेन, 4 प्लेन, 5 प्लेंटी। यह प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम जुलाई 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 प्लेन, PLANE। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्लेस पहले स्थान पर,
PLAIN प्लेन दूसरे स्थान पर और PLANE तीसरे स्थान पर आएगा, अतः अभीष्ट शब्द हुआ PLANE। प्रश्न 2, यदि इन शब्दों को उनके अक्षरों के क्रमानुसार उसी प्रकार रखा जाए जैसे कि शब्दकोश में, तो अंतिम शब्द कौन सा होगा? विकल्प है 1 इनडायरेक्ट, 2 इनडाइजेशन, 3 इनडिस्क्रीट, 4 इनडिसिप्लिन, 5 इंडिस्पेंसिबल। ये प्रश्न ग्रामीण बैंक पटना एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इंडिस्पेंसिबल। शब्दकोश के क्रम में दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर आएगा इनडाइजेशन, दूसरे पर इनडायरेक्ट, तीसरे पर इनडिसिप्लिन, चौथे पर इनडिस्क्रीट और पांचवे पर इंडिस्पेंसिबल, अतः अभीष्ट शब्द होगा इंडिस्पेंसिबल। प्रश्न 3, यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक मध्य में आएगा? विकल्प है 1 डेस्टिनी, 2 डेंसिटी, 3 डेस्टिनेशन, 4 डिसिस्ट, 5 डिस्ट्रॉय। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 डेस्टिनेशन। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर आएगा डेंसिटी, दूसरे पर डिसिस्ट और तीसरे पर डेस्टिनेशन। प्रश्न 4, यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक मध्य में आएगा? विकल्प है 1 डिसीव, 2 डिसीज, 3 डिसाइड, 4 डिसीट, 5 डेसिफर। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 डिसीव। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर डिसीज पहले, डिसीट दूसरे और डिसीव तीसरे स्थान पर आएगा। प्रश्न 5, किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में इनमें से कौन सा नाम ठीक बीच में आएगा? विकल्प है 1 SAJEWET, 2 SAJEWAT, 3 SEGVAN, 4 SALWAR, 5 SAJEVAR। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 SAJEWET। दिए गए नामों को टेलीफोन डायरेक्टरी में संयोजित करने पर पहले स्थान पर आएगा SAJEVAR, दूसरे पर SAJEWAT और तीसरे पर आएगा SAJEWET। प्रश्न 6, यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक बीच में आएगा? विकल्प है 1 डिल्यूड, 2 डिलीरियम, 3 डेफर, 4 डिमीन, 5 डिलीट। यह प्रश्न LIC असिस्टेंट एग्जाम मार्च 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 डिलीरियम। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर आएगा डेफर, दूसरे पर डिलीट, तीसरे स्थान पर डिलीरियम। निर्देश, प्रश्न संख्या 7 से 11 तक के प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द या नाम दिए गए हैं। यदि इनमें से प्रत्येक प्रश्न को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक प्रश्न में ठीक मध्य में कौन सा शब्द आएगा? प्रश्न 7, 1 डिस्टेंस, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिसमिस, 5 डिसेबल। यहाँ दूसरे विकल्प में जो स्पेलिंग दी गई है वो DISTRICK डिस्ट्रिक्ट और तीसरे विकल्प में डिस्ट्रिक्ट DISTRICT। ये प्रश्न BSRB बॉम्बे क्लरिकल एग्जाम मई 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 डिस्टेंस। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर आएगा डिसमिस, दूसरे पर डिसेबल और तीसरे पर डिस्टेंस। प्रश्न 8, 1 IDIUBECIV, 2 IDIUBLE, 3 IDIABLE, 4 IDIGIBLE, 5 IDIUBCINE। ये प्रश्न BSRB बॉम्बे क्लरिकल एग्जाम मई 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 IDIUBCINE।
दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर IDIABLE पहले स्थान पर, IDIGIBLE दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर आएगा IDIUBCINE। प्रश्न 9। 1 ODDVUNTE, 2 ऑडमेन, 3 ऑडलाइन, 4 ऑडवे, 5 ऑर्डर। ये प्रश्न BSRB बॉम्बे क्लरिकल एग्जाम मई 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 ऑडमेन। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर आएगा ODDER ऑर्डर, दूसरे स्थान पर ऑडलाइन और तीसरे स्थान पर ऑडमेन। प्रश्न 10। 1 कार्टेड, 2 कार्टेन, 3 कार्डर, 4 कार्ड, 5 क्लर्क। ये प्रश्न BSRB बॉम्बे क्लरिकल एग्जाम मई 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 कार्टेन। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर आएगा कार्ड, दूसरे पर कार्डर और तीसरे पर कार्टेन। प्रश्न 11। 1 CRORBUTIC, 2 CRODUTIC, 3 CRORECY, 4 क्रोकोडाइल, 5 क्रॉक। ये प्रश्न BSRB बॉम्बे क्लरिकल एग्जाम मई 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 CRODUTIC। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहला शब्द है क्रॉक, दूसरा क्रोकोडाइल और तीसरा CRODUTIC। निर्देश। प्रश्न संख्या 12 से 16 तक के प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न के शब्दों को यदि शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए तो प्रत्येक प्रश्न में ठीक मध्य में या तीसरा शब्द कौन सा होगा। प्रश्न 12। 1 यूनाइट, 2 अनइरिटेटेड, तीसरा यूनिसन, 4 यूनिटरी, 5 यूनिक। यह प्रश्न BSRB हैदराबाद क्लरिकल एग्जाम अक्टूबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 यूनिसन। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहला शब्द है यूनिक, दूसरा अनइरिटेटेड, तीसरा यूनिसन। प्रश्न 13। 1 इनवर्स, 2 इन्वेंटिव, 3 इन्वर्ट, 4 इन्वेस्ट, 5 इन्वेजन। ये प्रश्न BSRB हैदराबाद क्लरिकल एग्जाम अक्टूबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 इनवर्स। पहले स्थान पर आएगा इन्वेजन, दूसरे पर इन्वेंटिव और तीसरे पर इनवर्स। प्रश्न 14। 1 फ्लूट, 2 फ्लटर, 3 फ्लूवियल, 4 फ्लश, 5 फॉली। ये प्रश्न BSRB हैदराबाद क्लरिकल एग्जाम अक्टूबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 फ्लटर। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर आएगा फ्लश, दूसरे पर फ्लूट और तीसरे पर फ्लटर। प्रश्न 15। 1 प्लेनेनिया, 2 प्लान, 3 प्लांजेंट, 4 प्लीज, 5 प्लांटरी। ये प्रश्न BSRB हैदराबाद क्लरिकल एग्जाम अक्टूबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 प्लांजेंट। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर आएगा प्लान, दूसरे पर प्लानेनिया और तीसरे पर प्लांजेंट। प्रश्न 16। 1 ब्रूम, 2 ब्रूच, 3 ब्रूट, 4 ब्रुक, 5 ब्रॉन्ज। ये प्रश्न BSRB हैदराबाद क्लरिकल एग्जाम अक्टूबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 ब्रूड। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर आएगा ब्रॉन्ज, दूसरे पर ब्रूच और तीसरे पर ब्रूड। निर्देश। प्रश्न संख्या 17 से 21 तक के प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न के शब्दों को यदि शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो प्रत्येक प्रश्न में ठीक बीच में कौन सा शब्द आएगा। प्रश्न 17। 1 कॉकने, 2 कोकेन, 3 कॉकल, 4 कोकेट, 5 कोसेक्स। ये प्रश्न BSRB लखनऊ क्लरिकल एग्जाम फरवरी 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 कॉकल। पहले पर COCAINE,
दूसरे स्थान पर COCKADE और तीसरे पर COCKLE। नोट, आपको पुनः याद दिला दें कि 5 शब्दों या नामों के बीच से मध्य का शब्द या मध्य में आने वाला नाम निकालने को यदि कहा जाए तो आप प्रारंभ से तीसरे स्थान तक के शब्द या नाम को ज्ञात करने के बाद आगे की प्रक्रिया ना करें, क्योंकि 5 शब्दों या नामों के बीच में से आने वाला मध्य का शब्द या नाम हमेशा तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द या मान होता है। इस तथ्य का अनुसरण करते हुए प्रश्न हल करने पर आपके समय की काफी बचत होगी। प्रश्न 18। 1 डैम्पर, 2 डांसर, 3 डैम्सिल, 4 डैंडर, 5 डैम्पन। ये प्रश्न BSRB लखनऊ क्लरिकल एग्जाम फरवरी 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 डैम्सिल। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर है डैम्पिन, दूसरे पर डैम्पर और तीसरे पर डैम्सिल आएगा। प्रश्न 19। 1 लीस्ट, 2 लीज, 3 लेफ्ट, 4 लेश, 5 लर्न। ये प्रश्न BSRB लखनऊ क्लरिकल एग्जाम फरवरी 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 लीज। पहले स्थान पर लेफ्ट, दूसरे पर लर्न और तीसरे पर लीज आएगा। प्रश्न 20। 1 पॉपी, 2 पॉन्जी, 3 पोर्टल, 4 पॉम्पन, 5 पोरस। ये प्रश्न BSRB लखनऊ क्लरिकल एग्जाम फरवरी 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 पॉपी। पहले स्थान पर पॉम्पन, दूसरे पर पॉन्जी और तीसरे में पॉपी आएगा। प्रश्न 21। 1 रेस्टिव, 2 रिजोल्व, 3 रीस्टेट, 4 रेजिस्ट, 5 रेस्पॉन्ड। ये प्रश्न BSRB लखनऊ क्लरिकल एग्जाम फरवरी 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 रेस्पॉन्ड। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर रेजिस्ट, दूसरे पर रिजॉल्व और तीसरे पर रेस्पॉन्ड आएगा। निर्देश, प्रश्न संख्या 22 से 26 तक के प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। इनमें से यदि प्रत्येक प्रश्न को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए तो प्रत्येक प्रश्न में कौन सा शब्द ठीक बीच में आएगा। पृष्ठ 262। प्रश्न 22। 1 अग्रेशन, 2 एग्रीगेट, 3 एजिटेशन, 4 एग्रीव, 5 एजेंट। ये प्रश्न BSRB भोपाल क्लरिकल एग्जाम नवंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 अग्रेशन। पहले स्थान पर आएगा एजेंट, दूसरे पर एग्रीगेट और तीसरे पर अग्रेशन। प्रश्न 23। 1 थंडर, 2 थर्सडे, 3 टिकट, 4 थर्स्ट, 5 थायराइड। ये प्रश्न BSRB भोपाल क्लरिकल एग्जाम नवंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 थर्सडे। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर 1 थर्स्ट, दूसरे स्थान पर थंडर और तीसरे पर थर्सडे आएगा। प्रश्न 24। 1 आउटलाइन, 2 ओवरी, 3 ओन, 4 ओवरहैंड, 5 ओनरशिप। ये प्रश्न BSRB भोपाल क्लरिकल एग्जाम नवंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 ओवरहैंड। यहाँ पर प्रश्न में चौथे विकल्प में ओवरहैंड दिया गया है, जबकि उत्तर में ओवरहॉल दिया गया है। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर आएगा आउटलाइन, दूसरे पर ओवरी और तीसरे पर ओवरहॉल। प्रश्न 25। 1 माइक्रोकॉपी, 2 माइक्रोस्कोप, 3 माइक्रोक्लाइन, 4 माइक्रोटोम, 5 माइक्रोपाइल। ये प्रश्न BSRB भोपाल क्लरिकल एग्जाम नवंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 माइक्रोपाइल। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर 1 माइक्रोक्लाइन, दूसरे स्थान पर आएगा माइक्रोकॉपी और तीसरे पर माइक्रोपाइल। प्रश्न 26। 1 लेट, 2 लीन, 3 लीक, 4 लीच, 5 लीप। ये प्रश्न BSRB भोपाल क्लरिकल एग्जाम नवंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 लीक। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर लीच, दूसरे पर लेड और तीसरे स्थान पर लीक आएगा। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 27। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर ठीक मध्य में कौन सा शब्द आएगा। विकल्प है 1 सिलेक्ट, 2 सेल्डम, 3 सेंड, 4 सेल्फिश, 5 सेलर।
ये प्रश्न यूपी कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम 1995-96 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 सेल्फिश। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर सेल्डम, दूसरे पर सिलेक्ट और तीसरे पर सेल्फिश आएगा। नोट, 1 से 27 तक के प्रत्येक प्रश्न के व्यवस्थीकरण में शब्द के ऊपर गोल घेरे में दिए गए क्रमांक उन शब्दों के प्रश्न में दिए गए क्रम के द्योतक हैं और आगे लिखे गए 1, 2 और 3 के रूप में दिए गए क्रमांक व्यवस्थीकरण के बाद शब्दकोश में उनके क्रम के द्योतक हैं। इसी के साथ टाइप 1 के प्रश्न समाप्त। पृष्ठ 263। इस पृष्ठ पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं जो कि आपको बताए जा चुके हैं। टाइप 2 निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 4 दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक शब्द संयोजन मशीन को जब इनपुट की एक लाइन दी जाती है तो वो उन्हें एक चरण में एक नियम के तहत व्यवस्थित कर संयोजित करती है। यहाँ इनपुट का वर्णन और इसे पुनः संयोजन में शामिल चरण दिए गए हैं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम नवंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इनपुट है as if it on as zoo figure of in at। चरण 1 as if it on zoo figure of in at। 2 as at if it on zoo figure of it। चरण 3 as at figure if it on zoo of in। चरण 4 as at figure if in it on zoo of। चरण 5 as at figure if in it of on zoo। इस प्रकार चरण 5 दिए गए इनपुट का अंतिम चरण है। इन नियमों के तहत जैसा कि इन चरणों में बताया गया है, दिए गए प्रश्नों में उन उपयुक्त चरण को ज्ञात कीजिए जो कि दिए गए इनपुट के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए संयोजन मशीन द्वारा व्यवस्थित की गई चरणों की व्याख्या। यहाँ हम देख रहे हैं प्रश्न में दिए गए इनपुट के सभी शब्दों को संयोजन मशीन प्रत्येक चरण में एक शब्द को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करते हुए 5 चरणों में दिए गए इनपुट को व्यवस्थित करती है। इनपुट as if it on as zoo figure of in at। चरण 1 में पहले स्थान पर आ जाएगा as if it on zoo figure of in at। यहाँ हम देख रहे हैं इनपुट के 5वें शब्द as को चरण 1 में प्रथम स्थान पर रखा गया है। चूंकि शब्दकोश में as इनपुट में दिए गए अन्य शब्द से पहले स्थान पर आता है। चरण 2 as at if it on zoo फिगर, ये तीसरे स्थान पर ऑफ इन। यहाँ हम देख रहे हैं चरण 1 से चरण 2 को संयोजित करने के क्रम में चरण 1 के अंतिम अक्षर एट को चरण 2 में एस के बाद और अन्य शब्दों से पहले रखा गया है, इसलिए कि दिए गए शब्दों में एस के बाद शब्दकोश में एट आता है। चरण 3 एज एट फिगर, ये तीसरे स्थान पर। इफ इट ऑन जू ऑफ इन, ये चौथे स्थान पर। यहाँ हम देख रहे हैं सेकंड चरण से थर्ड चरण को संयोजित करने के क्रम में सेकंड चरण के 8वें शब्द फिगर को एट के बाद और अन्य शब्दों से पहले रखा गया है, इसलिए दिए गए शब्दों में शब्द फिगर शब्दकोश में एट के बाद और अन्य शब्दों से पहले आता है। चरण 4 एज एट फिगर इफ, चौथे स्थान पर। इन इट ऑन जू ऑफ, 5वें स्थान पर। यहाँ हम देख रहे हैं चरण 3 से 4 चरण को संयोजित करने के क्रम में चरण 3 के अंतिम शब्द इन को इफ के बाद और अन्य शब्दों से पहले रखा गया है, क्योंकि शब्द इन शब्दकोश में शब्द इफ के बाद और अन्य शब्दों से पहले आता है। चरण 5 एज एट फिगर इफ इन इट ऑफ, 5वें नंबर पर। ऑन जू, यहाँ हम देख रहे हैं चरण 4 से चरण 5 को संयोजित करने के क्रम में चरण 4 के